प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। कैकेयी अनुताप के अंतिम 2 प्रसंग जो रह गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम्ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं साकेत महाकाव्य, जो कविवर राष्ट्रकवि के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। और उस साकेत महाकाव्य के अंतर्गत जो कैकेयी अनुताप है उस शीर्षक से ये काव्यांश उद्धृत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चित्रकूट है वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक रमणीक स्थान है। पूरा प्रकृति का वरदान चित्रकूट को प्राप्त है और प्राचीन काल में राम के समय में भी चित्रकूट इस प्रकार की ऋषियों की तपोस्थली रह चुकी है। तो राम को जब वनवास प्राप्त हो जाता है तो उसके अनंतर वे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में ठहरते हैं और वहीं पर एक सभा का आयोजन होता है जहाँ पर भरत उनसे मिलने के लिए आते हैं। और जो भरत मिलाप की जो प्रसिद्ध घटना है वह चित्रकूट में ही घटित हुई थी। और उस चित्रकूट की सभा का जो प्रसंग है उसे कवि और मैथिली शरण गुप्त ने एक नया रूप प्रदान किया है। और इस सभा के माध्यम से भरत और राम का जो प्रेम है, भ्रातृत्व प्रेम है, जो भाइयों के प्रेम की जो चरम सीमा है उसका उदाहरण है। साथ ही साथ उन्होंने जो कैकेयी का जो अनुताप है, कैकेयी का जो अविवेक है, उसके ऊपर जो उसके जो पाप का जो परिमार्जन है उसको भी यहाँ पर किया गया है। और मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी के जो चरित्र पर जो एक तरह से जो कलंक लगा हुआ था उसे उज्ज्वल करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अर्थात कैकेयी के चरित्र को एक नया रूप प्रदान किया गया है जो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आधुनिक काल के इस राम भक्त कवि ने रामायण को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। तो राम को लक्षित करती हुई कैकेयी कहती है, यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को। कैकेयी कहती है कि मैं अपने पुत्र के मुँह में अंधी होकर अविवेक के पथ पर अनुगमन करती रही, अपने जिद पर अड़ी रही और मेरी इन ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हें राज्याभिषेक की जगह वन को जाना पड़ा। यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को। देव शब्द आया राजा दशरथ के लिए। सुरपुर अर्थात सूर्य यानी देवता, देवताओं का स्थान अर्थात स्वर्ग। देव सुरपुर को मेरे अविवेक के कारण अयोध्या में जो अनर्थकारी जो घटना हुई उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें वनवास मिला, तुम्हें वन के प्रस्थान के लिए बाध्य होना पड़ा और तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता राजा दशरथ को स्वर्ग को प्राप्त होना पड़ा। अर्थात तुम्हारे वियोग में वे
हम सभी को छोड़कर चले गए। मैं बैठी ही रह गई लिए ईश्वर को, लेकिन मेरी इस महत्वाकांक्षा के कारण ये सब अनर्थ हुआ और पुत्र को राज्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन मैं अपने सौभाग्य से वंचित हो गई। मैं बैठी ही रह गई लिए ईश्वर को। मैं अपने ईर्ष्यामय हृदय के साथ में बैठी ही रह गई। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजदारी। और आज तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की चिता की आग भी बुझ गई है, लेकिन इस घटना के कारण पूरी अयोध्या में शोक छाया हुआ है। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजदारी। भरत भुजदारी अर्थात भरत तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा अनुगामी है, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने वाला है, अर्थात उसको राह दिखाने वाले तुम ही हो। अतः अयोध्या लौट चलो। पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, और इस अनर्थकारी घटना के कारण तुम्हारी जो पितृभूमि है वह आज तप्त है, दुखी है, और तुम पुनः अयोध्या चलकर अयोध्या लौटकर उस तप्त पितृभूमि को सुख में बदल डालो। भय और शोक शब्द दूर उड़ाओ उसका। पितृभूमि शब्द यहाँ अयोध्या के लिए आया है कि अयोध्या में जो भय और जो शोक का वातावरण बना हुआ है उसे तुम पुनः लौटकर पुनः अयोध्या चलकर उसे दूर कर सकते हो। चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका, और तुम पुनः अयोध्या चलकर भरत के जड़ हृदय को पुनः संचरित कर सकते हो, अर्थात भरत के और अयोध्या के भय और शोक को सब विधि से सब प्रकार से तुम ही दूर कर सकते हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो। वस्तु तो ये भरत का राज्य है और तुम्हारा राज्य है, उसके वास्तविक स्वामी तुम ही हो। अतः अयोध्या चलकर अपना राज्य संभालो। मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर सकी, मैं अपने पुत्र धर्म का पालन न कर सकी, परंतु आज मैं उसका परिमार्जन करती हूँ। अब तुम उस पुत्र धर्म का पालन करो, अर्थात जिस पुत्र धर्म का पालन मैं न कर सकी उसका पालन तुम करो। ये माता की आज्ञा है, इस माता की आज्ञा है। पुनः अयोध्या लौटकर अपना राज्य संभालो और भरत का हाथ थामो। इस प्रकार से यहाँ पर कैकेयी के कथनों में बड़ी मार्मिकता और जो पश्चाताप की जो व्यक्ता है वह यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। धन्यवाद।